तो प्रदर्शनकारियों और केंद्र सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत रहने वाली है। बिल्कुल, चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ प्रदर्शनकारियों की एक अहम बैठक भी आज होगी। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी। इस बातचीत में किसानों के विरोध प्रदर्शन और मुद्दों के समाधान पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे। तीसरे दौर की ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच 2 बैठकें बेनतीजा रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। किसान नेता सरवन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए। हम तकरार नहीं चाहते, बातचीत से हल होना चाहिए। हम शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। केंद्र सरकार हमारे आंदोलन को दबाना चाहती है। केंद्र कोई हल करे तो हम हल करने के लिए तैयार है। हम टकरार नहीं चाहते। हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है। हम बातचीत से निपटना चाहते हैं। बातचीत में कोई हल निकलता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। लेकिन पंजाब में आज प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकने का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारी किसान कह रहे हैं कि सरकार को हमारी मांग मांगनी चाहिए। एक रिपोर्ट। हरियाणा पंजाब बॉर्डर इलाकों में किसान आंदोलन का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक को बंद किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन उगराहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहा ने कहा, पंजाब में रेल रोके जाएंगे। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार काफी एक्टिव है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चर्चा की। उनके साथ वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भी रहे। बैठक में किसानों के विरोध प्रदर्शन और मुद्दों के समाधान पर चर्चा हुई। बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, जब भारत बनाने वालों के हित की बात आती है तो सरकारी एक्सपर्ट बजट की चिंता करते हैं। इनकी नीयत ही नहीं है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस बड़े और क्रांतिकारी कदम लेने से कभी डरी नहीं है। किसानों के इस प्रदर्शन से आम लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली बॉर्डर और हरियाणा में लोगों को बेहद मुश्किल हो रही है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से हंगामा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव जारी है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर दिखाई दे रहा है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होने से सड़कों पर खासा जाम लग रहा है। आम जनता इस जाम में फंसी है। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, दुकान चलाने वाले व्यापारी, सभी को जाम में घंटों तक फंसे रहना पड़ रहा है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर रास्ता बंद किए जाने से सबसे ज्यादा मुश्किल उन मजदूरों को हो रही है जो दिल्ली के टिकरी नांगलोई इलाके से फैक्ट्री में काम करने के लिए बहादुरगढ़ जाते हैं। काफी संख्या में लोग बहादुरगढ़ और सोनीपत काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पिछले 2 दिनों से सड़कों को बंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से दिल्ली से हरियाणा जाने वाले सड़क को सील कर दिया गया ताकि गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। लेकिन खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते हैं। हजारों की तादाद में दिल्ली से लोग मजदूरी करने के लिए बहादुरगढ़ और सोनीपत जाते हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां सभी स्कूलों में आज सूर्य नमस्कार किए जाने के आदेश को लेकर बहस तेज हो गई है। हाई कोर्ट ने राजस्थान मुस्लिम फोरम की याचिका खारिज कर दी, लेकिन मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने का फैसला हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। 15 फरवरी से प्रदेश के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने का आदेश अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी तैयारी इसी सप्ताह शुरू हो जाएगी। आधिकारिक बयान के अनुसार विद्यार्थियों को एक ही समय में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के बाद सुबह 10:30 बजे से 10:45 बजे के बीच एक साथ किया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में राजस्थान मुस्लिम फोरम ने याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता पंजीकृत संस्था नहीं है। इसके अलावा एक याचिका काशिफ जुबैरी ने दायर की है, जिस पर सुनवाई 20 फरवरी तक टाल दी गई है। हालांकि मुस्लिम संगठन सरकार के फैसले से बेहद नाराज है। सूर्य नमस्कार एक प्रकार की पूजा है और मुस्लिम समाज कुरान को मानता है। कुरान में ये साफ है कि हम एक ईश्वर, एक खुदा, एक अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली ये हमारे मजहब के अंदर
दखल है, मुदाखलत है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात से दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। बिल्कुल, भारत और कतर के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत भी की। यूएई के बाद कतर की राजधानी दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी खुद पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। पीएम मोदी जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, वहां पहले से मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय समुदाय के लोग अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेताब नजर आए। पीएम मोदी भी अपने अंदाज में लोगों के पास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद बच्चों से भी मिले। लोगों के चेहरे पर पीएम मोदी से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। उनमें से कुछ अपने हाथों में पीएम के लिए तोहफे भी लेकर खड़े थे, जबकि कई लोग तिरंगा लिए हुए थे। इसके बाद पीएम मोदी ने भारत कतर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए कतर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की, जिसकी तस्वीरें पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की। बताया गया है कि इस बैठक में व्यापार, निवेश और ऊर्जा जैसे कई मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। जी न्यूज़।